मेरी माँ कैकेयी को दोषी वो लोग ही कहेंगे। दोष दे जननी जड़ते ही, जिनकी मति में जड़ता होगी वो मेरी माँ को दोष दे। पहली बात राम जी कहते हैं मेरी माँ को दोष देने वाले की मति जड़ होगी। दूसरी बात कहते हैं कि मेरी माँ को दोष वही देंगे जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया होगा, क्योंकि जब बहुकाल है करिए सत्संगा और तब ही हो ये सब संशय भंगा। तो तीन राम जी बात कहते हैं कि मेरी माँ को दोष वो देंगे जिनकी मत में जड़ता होगी। दूसरी बात वो कहते हैं मेरी माँ को दोष वो देंगे जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया होगा। और तीसरी बात कहते हैं जिन गुरु साधु जिन्हें सेठ गुरु की प्राप्ति नहीं हुई होगी, क्योंकि गुरु ही बताता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रज्ञा के चक्षु को वो खोल देता है। अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात राम जी भी कहते हैं कि धरती पर अगर भवसागर से पार करना है तो गुरु की परम आवश्यकता है, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई और जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर को कोई तर नहीं सकता। तो तीन चीजें उन्होंने बताई कि मेरी माँ कैकेयी को समझने के लिए तीन चीजों की मति की प्रच्छन्नता होनी आवश्यक है। जड़मति नहीं होनी चाहिए, श्रेष्ठ सदगुरु की सत्संग प्राप्ति होनी चाहिए और सत्संग किया हुआ होना चाहिए। तीन चीजें होंगी तब कैकेयी को समझ पाएंगे। इसलिए दोष दें जननी ही जड़ते ही, मेरी माँ को दोष बोलोगे देंगे जिनकी मति में जड़ता हो, जो भविष्य का नहीं सोचते होंगे, केवल सीमित। और भक्त तो स्पष्ट कहता है कि जरा संपत्ति सदन सुख जरा सगन सुख भाव। भक्त तो कहता है कि जड़ ही होता है भक्त, तो वो आगे और पीछे के नहीं सोचता, वर्तमान में राम का सानिध्य सोचता है। तो श्री राम जी कहते हैं कि मेरी माँ श्रेष्ठ है, और केवल कह दिया होता कि अच्छी है तो नहीं। राम जी ने उसको अच्छे बताने में तीन बातें कही हैं कि जिनकी मत में जड़ता होगी वो कैकेयी को नहीं समझ पाएंगे, जिन्होंने अच्छा गुरु नहीं प्राप्त किया होगा वो कैकेयी को नहीं समझ पाएंगे। गुरु को कैकेयी को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और वो कहते हैं कि कैकेयी को जानने के लिए सत्संग की आवश्यकता। तो कहते भाई कैकेयी बड़ी महान। अरे बोले राम कैकेयी क्या महान है, वो तो राम जी का स्वभाव ऐसा है कि वो तो दुश्मन की भी कल्याण की बात करते, वो तो दुश्मन की भी बड़ाई करते हैं। इसमें कैकेयी की थोड़ी विशेषता, राम जी की विशेषता है। तो भरत जी कहते हैं कि कैकेयी सबसे बुरी नारी है और राम जी कहते हैं कि कैकेयी सबसे महान नारी है। अब क्या माना जाए, भरत की बात माने कि राम की बात माने? का चलो अपन तीसरी अदालत में चलते हैं जहां का जज निरपेक्ष होगा, ना इधर का ना उधर का, न्यूट्रल, इधर नहीं उधर नहीं, ऐसी जगह पर चलो। और कहां पर पहुंचे? बोले जिस ऐसे अदालत में गए जिस अदालत की जज एक नारी है। नारी एव विजानत तत्संगस्य कारणम। नारी के सुख दुख को नारी ही निर्णय कर सकती है। और तब वो जिस कोर्ट में गए वहां की जज है सुमित्रा, और सुमित्रा का एक बेटा कौशल्या के बेटे राम की सेवा में लगा हुआ है, और सुमित्रा का एक बेटा और महारानी कैकेयी के बेटे संत स्वरूप भरत की सेवा में लगा हुआ। इतनी महान नारी थी जिसने एक बेटे को संत की सेवा में लगा दिया और एक बेटे को भगवंत की सेवा में लगा दिया। इससे महान और कौन हो सकता? लेकिन पॉलिटिक्स वालों की दृष्टि एक अलग ही होते। बोले भैया कुछ भी हो, अगर पॉलिटिक्स सीखनी हो तो उससे सीखो। बोले किससे? सुमित्रा से। बोले कैसे? उसने सोचा दो ही तो पार्टियां हैं देश में, एक भरत की पार्टी है और एक राम की पार्टी है, सो एक बेटे को इस पार्टी में कर दिया और एक बेटे को उस पार्टी में कर दिया। और कहते हैं कि ये राजा हुए तो भी हमारे 5 उंगलियां घी में, और जे राजा हुए तो भी 5 उंगलियां घी में। मंत्रा ने कितनी समझदारी से बात की थी कि महारानी ध्यान रखना, यदि राम राजा हो गए तो सुमित्रा का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही गंभीर और चतुर महिला है, उसने एक लड़के को उस पार्टी में रख रखा है। इसलिए भरत बंदीगृह से ही है। शत्रुघ्न को नहीं बताया। बोले शत्रुघ्न तो जेल में नहीं जाएगा, तुम्हारा बेटा जेल में सड़ेगा भरत अगर राम राजा हो गए। बोले क्यों? कि बोले शत्रुघ्न को तो लक्ष्मण है ना उस पार्टी में, बचा लेगा। भरत बंदीगृह से ही है, राम लखन के नेव। ध्यान रखना, भरत राम लखन एक ही रह गया। तो इसलिए ध्यान रखना, जीवन में
कहते हैं कि अगर तो उस मां के पास गए जिसका एक बेटा राम की सेवा में है और एक बेटा भरत की सेवा में है, एक बेटा कौशल्या के लाडले की सेवा में लगा हुआ है और एक बेटा कैकेयी के सुपुत्र की सेवा में लगा हुआ है। दशरथ जी है मूर्तिमान वेद, और वेद में है 3 शाखाएं, 3 कांड, कर्मकांड, भक्तिकांड और उपासना। तो मतलब एक है कर्मकांड है, भक्ति है, और दूसरा क्या है, ज्ञान कांड। 3 कांड है, भक्ति, उपासना और कर्म। और तीनों रानियों को उससे उपमा दी, कहा ज्ञान शक्ति कौशल्या। कौशल्या जी ज्ञान योग हैं, ज्ञानी की दृष्टि में सभी लोग समान होते हैं, उनकी दृष्टि में ना कोई छोटा ना बड़ा, ना अपना ना पराया। इसलिए कौशल्या के चरित्र में देखना, जब राम उनके पास आते हैं तब भी उनके आंचल से दूध गिरता है, और जब वो भरत जी आ जाते हैं तो उनको भी हृदय से लगाती हैं, तब भी उनको दूध गिरता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में राम और भरत में कोई भी अंतर नहीं है। ये ज्ञान है। ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका। और सुमित्रा क्या है, उपासना। उपासना मानी भक्ति, भक्ति मानी समर्पण, और सुमित्रा का ऐसा समर्पण है कि दोनों लाडले बेटों को राम को समर्पित कर देती है। यह है उपासना। और तीसरी नारी क्या है, कैकेयी। कैकेयी को क्या कहा, क्रिया शक्ति कैकेयी वेदो दशरथो नृपा। कैकेयी परमात्मा की क्रिया शक्ति है, क्रियात्मकता शक्ति। बिना क्रिया शक्ति के परमात्मा कुछ कर नहीं सकता। परमात्मा को भी जब कुछ करना होता है तो वो क्रिया पद्धति कैकेयी की मदद लेता है, कर्म योग है। तो फिर उसकी निंदा क्यों होती है, क्योंकि जो उपासना करता है, जो भक्त होता है, उसकी निंदा नहीं होती, क्योंकि वो अपनी कुटिया में बैठ करके राम 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 माला रट रहा है, तो कौन उसकी बुराई करेगा। ज्ञानी की भी बुराई नहीं होती है, क्योंकि वो अपने ज्ञान में मस्त रहता है। बुराई उसकी होती है जो आपके बीच में उतर करके कर्म करता है। काम करने वाले व्यक्ति की निंदा और आलोचना होती है। अगर कोई निंदा और आलोचना से डर जाए तो कर्म कर नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू डर रहा है, चिंता कर रहा है कि लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने कहा है कि किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा मोक्ष शुभा। ये तो राम जी तुम्हारी लीला है, और तुम्हें वो लीला करनी ही थी, पर दोष आपने मेरी कैकेयी को लगा दिया। तो भरद्वाज जी भी कहते हैं कि तात के कई दोष नहीं और गई गिरामति धूत। कैकेयी को कोई दोष नहीं है। और यदि दूसरी पद्धति से देखी जाए, सत्संगत की पद्धति से, तो जरा उस पद्धति से देखिए। उस पद्धति से देखा जाए तो 3 योग हैं। वाल्मीकि जी ने बताए कि कौशल्या जी हैं ज्ञान योग, सुमित्रा जी हैं भक्ति योग, और कैकेयी हैं कर्म योग। और तीनों नदियों की उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीनों योगों की उपमा 3 नदियों से दी है। ज्ञान योग की उपमा किससे दी, सरस्वती नदी से। भक्ति योग की उपमा किससे दी, गंगा नदी से। और कर्म योग की जमुना कलिमल हरण सुहाई कर्म कथा रविनंदनी वर्णी, जमुना जी से भी। तो एक और तो जमुना जी की उपमा कर्मयोग से दी जा रही, कर्मयोग की उपमा जमुना जी से दी जा रही, और दूसरी ओर उसी कर्मयोग को बताया जा रहा कैकेयी कर्मयोग है। अब जरा इस माता को, कैकेयी को जमुना से मिला करके देखें। यमुना जी के चरित्र से यदि मिलान कैकेयी का करें तो पहले आप जमुना का चरित्र देखिए। जमुना जी का प्रादुर्भाव कहां होता है, जमुनोत्री से। और कहां तक जाती हैं, तीर्थराज प्रयाग में जाकर के गंगा जी में मिल जाती हैं, भक्ति में मिल जाती हैं। जहां से जमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ है और जहां तक जमुना जाती हैं, कहीं भी उनके जीवन पर कोई कलंक नहीं है, कोई भी कलंक नहीं है।
लेकिन द्वापर में एक ऐसा घाट आता है जिस घाट को कहते हैं कालीदह। उस समय जमुना जी पर दोष आता है। जो भी कोई ग्वाला गायें चराने के लिए जाता है तो हर एक गोकुल की मां अपने बच्चे को कहती है, बेटा गैया चराने के लिए कालीदह घाट मत जाना। जमुना जी का जल विषाक्त होता है और जो पीता है वो मर जाता है, और जमुना जी के जल से अवसिंचित हुए पेड़ों के फल भी जहरीले हो जाते हैं, घास वहां की जहरीली हो जाती है, मर जाते हैं लोग खा करके फलों। तो पूरी जमुना पवित्र है, लेकिन द्वापर में एक ऐसा घाट आता है जहां पर कालीदह निवास करता है। लेकिन भगवान कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगता, ये मेरी पट्ट में सी बनने वाली हैं, और वो जमुना में गेंद का बहाना लेकर के कूद करके कालीदह को वहां से बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद में फिर उस घाट की पूजा होने लग जाती है। उसी प्रकार से जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत कैकेयी का संपूर्ण चरित्र निर्दोष है, लेकिन उसमें एक समय एक घाट ऐसा आता है जिस समय उसके जीवन में काली अभिमान नामक सर्प उठ करके खड़ा होता है, और उसी समय जो ही सर्प उठ करके पैदा होता है, भरत जी कृष्ण का रूप लेकर के उसके जीवन में कूद जाते हैं और उसके अभिमान रूपी काली नाग को निकाल करके बाहर कर देते हैं, और फिर जमुना बंदनीय हो जाती है। उसी तरह से कैकेयी भी पुनः बंदनीय हो जाती है। तो कैकेयी का अद्भुत चरित्र है। अब जरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी और दूसरी एक दृष्टि और देख लें। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो मैंने सोचा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। किसी भी पेपर में अगर न्यूज निकलती है ना, तो न्यूज में तो दोनों पार्टियों के नेताओं को इधर से उधर लिख दिया जाता है कि इस नेता ने इस नेता को ये गाली दी, ऐसा ऐसा कहा, वो भी छपा रहता है। और उसी पेपर में उस नेता ने इस नेता को जो कहा वो भी छपा रहता है। लेकिन पत्रकार के ऊपर, संपादक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो कहता भाई जो न्यूज थी मैंने छाप दी, हमारा काम है न्यूज छापना। अब जरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी कैकेयी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं थोड़ा। कैकेयी के नाम 3 हैं, ध्यान रखना। पहले तो आप कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के ही नाम नहीं जानते होंगे। किसी को मालूम है कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के नाम क्या है? आप कहेंगे महाराज आप बोल तो रहे और पूछ रहे हो। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा ये उनके नाम नहीं है, ये उनके विशेषण हैं। जैसे सीता जी को मैथिली कहते हैं, जानकी कहते हैं, वैदेही कहते हैं, तो ये उनके नाम है क्या? ये सब विशेषण है। उसी प्रकार से कौशल देश की राजकुमारी थी इसलिए कौशल्या, सौमित्र देश की हैं इसलिए सुमित्रा, केक नरेश की पुत्री इसलिए कैकेयी, जैसे कि जनक की पुत्री जानकी, मिथिलेश नंदिनी मैथिली। उसी प्रकार से सीता जी को वैदेही, जानकी ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तविक नाम केवल सीता है। उसी तरह से तीनों माताओं के नाम ये नहीं है, नोट कर लेना। कौशल्या का नाम है कांतिमती। क्या नाम था? कांतिमती। उनकी आभा प्रभा सुशोभित होती थी। और सुमित्रा का नाम है गुणावती। जब भी घर के अंदर में कोई भी मांगलिक महोत्सव होते थे तो सबसे अच्छे चौक सुमित्रा जी ही पूर्ति थी। चौके भवन सुमित्रा रूरी। सुमित्रा जी चौक पूर्ति हैं, सिंगावट सजावट करती हैं, अद्भुत गुणों की खान थी सुमित्रा जी। और कैकेयी का नाम था रूप मल्लिका या रूप मालती। और एक नाम और भी उनका था प्रियंवदा। इसका मतलब है मृदु भाषणी थी। तो इस प्रकार से कैकेयी का विवाह कैसे हुआ? कैकेयी अपने पिता की इकलौती बेटी थी। राजकुमार की तरह उनका श्रृंगार होता था। जैसे आजकल भी कुछ बेटियां ऐसे कपड़े पहनती हैं जो दूर से देखने में लगे कि लड़का है, ऐसे कैकेयी महारानी जी भी राजकुमार सदृश वस्त्र पहनती थी। कवच कुंडल सारी चीजें धारण करती थी, धनुष बाण उनके हाथ में रहता था। इतिहास में जब आप वीर रानियों का नाम लेते हैं तो सन 57 की चमक पड़ी, क्या वह तलवार पुरानी थी, आप रानी लक्ष्मीबाई को। लेकिन आपको यह मालूम नहीं होगा कि लक्ष्मीबाई को पैदा किसने किया था, किस धरती में, कहां जन्मी थी, कोई बताएगा? झांसी बताएंगे ज्यादातर लोग, मुझे मालूम है। वो आगे वो बोल रही ना, इसलिए आपने सुनकर क्यों बोला, वो बनारस की है इसलिए। तो
उनका जन्म हुआ था वाराणसी में, क्योंकि वाराणसी क्षत्रिय प्रसूता नगरी है। जो रानी लक्ष्मीबाई थी जो झांसी में आई, उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और आप जाना कभी वहां पर 80 घाट जहां तुलसीदास जी के लिए मुड़ेंगे तो वहां पर ही उनका खंडहर के रूप में अभी पड़ा हुआ है, पुरातत्व के हाथ में है वो, जहां रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। सन 57 में उनकी गाथा को कहा जाता है, लेकिन इतिहास उठा करके देखो, सबसे पहली वीरांगना रणभूमि में अपने पति के साथ में कदम से कदम मिलाने वाली अगर कोई नारी थी तो आप पौराणिक इतिहास में देखो, कैकेयी महारानी थी। कैकेयी राजकुमारों की सदृश ड्रेस धारण करके जाती थी, और पुराने जमाने में बच्चों को जब वो राजकुमारों को आखेट शिक्षा दी जाती थी तो जगह जगह उनके शिविर लगाए जाते थे। कश्मीर की कन्या थी, कश्मीर देश में जन्मी थी कैकेयी जी। तो महाराज आज जो दशरथ जी के पिताजी थे, उन्होंने सूचना भेजी कश्मीर में कैकेयी के पिताजी के लिए कि हमारे राजकुमार दशरथ आखेट प्रशिक्षण लेने के लिए आपके यहाँ पर आ रहे हैं, आप व्यवस्था प्रदान करें। और वो चक्रवर्ती सम्राट थे राजा अज, तो उन्होंने पूरी व्यवस्था उनको दी। शिविर लग गए, जगह जगह पर वितान तने हुए थे, तमाम सैनिक अवध धाम से आए हुए थे और वो लगे हुए थे। उसी समय उसके अंदर में किसी की एंट्री नहीं हो सकती थी, महाराज को भी अनुमति लेकर के ही जाना पड़ता था। और उसके बाद में महारानी को कैकेयी राजकुमारी थी, उन्होंने कहा कि ये अयोध्या के राजकुमार प्रशिक्षण लेने आए हैं, क्या मैं देख सकती हूँ, क्योंकि वो भी सरसंधान करना जानती थी। तो कैकेयी को अनुमति राजा अज से मिली, अयोध्या से लेनी पड़ी, क्या हमारी राजकुमारी जा सकती, बोले जा सकती। अब महारानी कैकेयी जो प्रियंवदा उनका नाम था, राज अभी विवाह नहीं हुआ था, युवती थी, वो अंदर प्रवेश की राजकुमार के रूप में, और वो बैठ करके देख रही थी कि दशरथ जी कैसे आखेट करते हैं। उन्होंने देखा कि जंगल में एक हिरण और हरणी दोनों परस्पर प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे, प्रेमालाप कर रहे थे, हिरण और हिरणी। और दशरथ जी महाराज ने उसी समय बाण अनुसंधान कर दिया। कैकेयी ने कहा गलत, हमारे राष्ट्र की क्रिया पद्धति का पालन करना पड़ेगा, और हमारे यहाँ पर प्रणय प्रबद्धता में बद्ध किसी प्राणी का बाण का संधान नहीं किया जा सकता, उसे मारा नहीं जा सकता। इसलिए कैकेयी ने बीच में एक बाण छोड़ा और दशरथ जी के आए हुए बाण के 2 खंड कर दिए। दशरथ जी ने कहा ये कौन है, उसने मेरे अचूक निशाने को काट दिया बीच में। उसके बाद में हेड कैप जैसे नहीं आजकल मोटरसाइकिल में लगा के चलते, ऐसे ही राजा लोग लगाते थे। राजकुमारी आई तो उसने अपना हेड उतारा और दशरथ जी को प्रणाम किया, कहा आप मेरे अतिथि हैं, देवता के समान है, क्षमा करें, हमने आपकी आखेट लीला में विघ्न दिया है, लेकिन हमारे यहाँ पर आप आखेट करने के लिए आए हैं तो हमारे देश के नियम पद्धति को भी आपको जानना चाहिए। हमारे यहाँ पर प्रण लीला में आबद्ध किसी प्राणी का वध नहीं किया जा सकता।